नमस्कार जी। देखिए आज हमारा आपका और विषय यह है कि हमने हाउस से पहले ही जो एक फंड होता है वो भी मुहैया करा दिया 50,000 लाख रुपए सभी पार्षदों को, ताकि वो अपने क्षेत्र के विकास कार्य कर पाए। उसके साथ साथ हमारे नेता सदन जी ने और हमारे साथियों ने सफाई के विषय पे, नालों की डीसिल्टिंग के विषय पे जो है वो प्रस्ताव लगाया हुआ था, जिस पर आज चर्चा होनी थी और एजेंडे थे। तो उस पर अगर चर्चा होती तो जहां जहां गंदगी है, जहां जहां अभी काम होना बाकी है, वो पूरी दिल्ली की जो हमारे पार्षद हैं, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन उन्होंने एक मुद्दा जो बेबुनियाद और हमारे उसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लिंक नहीं है एमसीडी से, वो एक मुद्दा लेके आए जिसके ऊपर की सीबीआई की ऑलरेडी जांच चल रही है, जिसमें कि गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। या तो ये भी मानते हैं कि गिरफ्तारी ना हुई हो और उनको कोई अंदेशा हो। जब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सीबीआई की जांच ऑलरेडी चल रही है, अधिकतर मुद्दे ऐसे आते हैं जिसमें सीबीआई की जांच के लिए लोग जो है बातों को रखते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच ऑलरेडी चल रही है और जो है वो जो इसमें लिप्त लोग हैं वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो उसके बावजूद यहाँ पे केवल एक मंशा थी कि हाउस नहीं चलने देना, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कारण यह है कि हमने सभी को ना सिर्फ फंड मुहैया कराया बल्कि क्षेत्रों में काम जारी है। उसके बाद ये इनका कहना है कि भाई हम कोई बात नहीं करने देंगे और बेबुनियाद मुद्दे यहाँ पे उठा के हाय हाय और ये इस तरह के नारे, और वो एक नई कोई वो अपनी पार्टी का भी उन्होंने छोड़ दिया, मुझे लगता है जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो कोई और नया चीज ले आए जो कि वो दूसरे चीजों के लोगों पे कंधों पे रख के वो इसको चलाना चाहते हैं। और मुझे लगता है वो मान चुके हैं कि उनकी पार्टी जो है समाप्ति की ओर है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में, दिल्ली में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सब कृत संकल्पित है। हमने 14 जो है बड़े ट्रक, आपने देखा पिछले आप भी आए थे, 8 ट्रक हमने एक्स्ट्रा शामिल किए और अनेक आज भी निगम के दस्तों में चीजें शामिल की हैं जिससे कि स्वच्छता व्यवस्था और सुदृढ़ हो। हम लगातार बैठकें कर रहे हैं और इससे हम किंचित भी भयभीत नहीं होंगे। वो हमारी बैठक को चलने देना चलने दे, लेकिन हमारे काम जो है निगम के किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होंगे। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी, कि वो निगम को निरंतर जो है वो सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और इसके चलते हम निगम को सुदृढ़ करेंगे और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं उनको और ज्यादा सुदृढ़ हम करके जनता को स्वच्छ दिल्ली और सुंदर दिल्ली हम देंगे। जब मैं कोई व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं होता, मैं तो पूरी एमसीडी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और वो टैक्टिक्स यही है कि उनको पता है कि जो है काम तो इन्होंने ये कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, और जब बात चलेगी, चर्चा चलेगी, तो उसका कहीं ना कहीं प्रशंसा भी होगी, बहुत से लोग प्रशंसा करेंगे। और ये टैक्टिक्स जो आपने खुद बताया कि एक दबाव डालने की हो सकती है, लेकिन हम किसी भी दबाव में आने वाले नहीं है। हम निरंतर दिल्ली की सेवा करने के लिए संकल्पित है। पहली मीटिंग तो उसी दिन थी। हाँ, ये है कि विधिवत रूप से एक हाउस हम यहाँ पे चलाते, लोगों की बातें सुनते, लेकिन उन्होंने उनसे मैंने व्यक्तिगत भी बात की थी उनके प्रतिनिधियों से, और उन्होंने इशारों में अपनी जो है बाध्यता दर्शाई थी। स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन तो मुझे यही लगता है कि वो यही टैक्टिस है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या जो निगम है उसका नाम अच्छे शब्दों में आए, तो भी इसको रुकावटें उत्पन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। मेलेडी टॉफी की माला पहनकर भी आए थे, क्या आपको भी उन्होंने कोई दी टॉफी? हो सकता है उनको अच्छी लगती हो, उन्होंने पहनी, ये उनका व्यक्तिगत। नेता सदन से मेरा, और मैं मानता हूँ कि हर पार्षद की अपनी समस्याएं होती है क्षेत्र में, कितने नारे थे, पीडब्ल्यूडी कितने नारे थे, तो एक विस्तृत चर्चा होती है, सब कुछ निकल के भारत अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है। वो दिल्ली की जनता की भलाई के लिए विषय लेके आए थे, और मुझे लगता है ना कि वो तो एक्चुअल स्थिति आनी चाहिए थी। अधिकारी ताकड़े देते हैं, वो एक्चुअल स्थिति रोकने का अगर किसी ने काम किया तो ये पार्टी ने किया है, हम पार्टी ने जो आगे एक नया बोर्ड लेके घूम रहे थे। और मुझे लगता है कोई एजेंडा उनके पास है नहीं। 2.5 वर्षों तक किस प्रकार दिल्ली को बर्बाद किया, कूड़े के ढेर लगाए, और जो हमने दिल्ली में 3 जोन में हमारे सफाई व्यवस्था को हमें टेंडर लगाना है। टाइम एक्सटेंशन है, अभी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। टाइम एक्सटेंशन का 3 जोन है, सेंट्रल जोन है, वेस्ट जोन है, साउथ जोन है।
सफाई की व्यवस्था बेहतर हो, ऐसे मुद्दे उसमें थे। स्कूलों में फर्नीचर की कमी है, वो मुद्दा था। दिल्ली के डेवलपमेंट के सारे मुद्दे थे, सब पे चर्चा होनी थी। और हमने एक ही पोस्टपोन किया है सबने मिलके कि वो जो लाइसेंस इंस्पेक्टर और सफाई इंस्पेक्टरों का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन था काम का, उसको फिलहाल हमने पोस्टपोन किया है कि पर चर्चा, विस्तृत चर्चा करेंगे दिल्ली की जनता पर क्या प्रभाव होगा, दुष्प्रभाव जो भी पड़ने होंगे ड्यूटीज बदलने से, वो देखना है, वो विस्तृत चर्चा होगी उस पर। बाकी हमने सब पास कर दी। लास्ट में जो एक और टेबल था कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर स्टैचू लगे वार्ड 174 में, उसको भी हमने पास कर दिया। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।